गाइस गुड इवनिंग। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बजे है शाम के 5:30 और आज हमारे यहाँ पे कान्हा जी की छठी, जिनका 11 तारीख को नामकरण हुआ था, आज उनकी छठी है। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में कढ़ी चावल, छोले चावल, हलवा, पूड़े पूड़ी और छुआनी। वो बहुत सारी डिशें बनेंगी, दिखाती हूँ मैं आपको मैं कैसे बनाती हूँ। और मैंने आज अपने कान्हा जी के लिए की थी थोड़ी सी शॉपिंग, तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने अपने कान्हा जी की ड्रेस खरीदी थी और आज मेरे कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, देखिए आप भी। तो ये रहे हमारे कान्हा जी, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और जो मैंने इनके लिए ड्रेस खरीदी थी मैं आपको दिखाती हूँ वाली ड्रेस। अभी मैंने इनकी ड्रेस खरीदी है 120 की और बहुत खूबसूरत ड्रेस है। देखो स्काई ब्लू कलर की शेड में है ये। और ये लिया है मैंने इनके लिए चंदन, कुमकुम का चंदन है, बहुत ही सुंदर, कृष्णा मुरारी का। मैं आपको दिखाती हूँ उसको ओपनिंग करके जी के लिए। देखो ये है गुलाब का इत्र, खुशबू भी बहुत सुंदर है इसकी। ये भी 20 रुपीज़ में है, बहुत सुंदर सही। जब अभी हमारे यहाँ पे कान्हा जी का छठी पूजन होएगा और खाने में मैंने आपको बताया दिया आज ब्लॉग में मैं क्या क्या बना रही हूँ। और कान्हा जी भी दिखाया है, कमेंट्स में ज़रूर बताना हमारे कान्हा जी आज कैसे लग रहे हैं उनकी ड्रेस। और जब छठी पूजन होएगा ये वाली ड्रेस पहनाऊंगी मैं उनको। तो देखिए ये बनाई थी मैंने छुआनी, बहुत टेस्टी सी, बहुत। तो इसमें लंबे लंबे ड्राई फ्रूट से पूरी, कड़ी और पूड़े, नमक की पूड़ी, और ये थी छोले की सब्ज़ी। चावल मेरे अभी बन के कंप्लीट नहीं हुए थे, चावल मैं बना रही थी। मैंने सोचा इतना आपको यही सब दिखा जाए क्योंकि फिर हमें लगाना था कान्हा जी को भोग। तो ये मैंने सिंपल और बिना लहसुन प्याज का ही सारा भोग बनाया था। इनमें मैंने लहसुन प्याज नहीं ऐड करती, आप देख सकते हो। फिर भी कितनी मतलब कि कितनी अच्छी लग रही है देखने में ही। तो ये मैं जा रही थी अब बैठक में, क्योंकि खुशी पहना रही थी कान्हा जी को कपड़े वाली ड्रेस। तो आपने देख ली होगी ब्लॉग में जब हम लेके आए थे, तो बहुत सुंदर ड्रेस थी वाली। और देखो पहनने के बाद इतनी सुंदर लग रही थी। और आज इन वाले कान्हा जी ने भी इन वाले की ड्रेस पहनी थी। ये रहे सारे बैठे हमारे माधव जी, बड़े क्यूट से लग रहे थे। देखो ये तो बिना बाल के बैठे हैं और मतलब ड्रेस अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे होने लगा था छठी पूजन। पिंकी मम्मी लेके बैठी थी माधव जी को गोद में, तो मम्मी ने इनको मुकुट उड़ाई थी। खुशी भाभी के पास आई थी। तो ये हमने जो बनाया था भोग वो सारे से थाली में 6 जगह लगाते हैं। तो पिंकी मम्मी की ही गोद में हमने कान्हा जी बिठाए थे और मम्मी ने पुजवाई थी। तो देखो मम्मी ऐसे लेके बैठी है जैसे छोटे बच्चे होते हैं। अब मम्मी इनको ढकेगी क्योंकि आंखें नहीं दिखाते ना, छठ जब दिया जलता है तो आंखें दिखाते। मम्मी लेके आई थी ये माचिस, सिमरन ने मम्मी को दी और मम्मी दिए लेके आई थी। तो देखो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है छठी पूजन, जब कोई छोटा बेबी होता है तब भी, और तब अगर हम कान्हा जी को लेते हैं और फिर उनका नामकरण कराते हैं तो उसके बाद हमारे यहाँ उनका छठी पूजन होता है। वो भी बिल्कुल ऐसे होता है जैसे छोटा बेबी का। मैंने आपको दिखाया डिश में क्या क्या बनाया है। तो मेरी छोटी मम्मी लेके बैठी थी कान्हा जी को, मम्मी यहाँ पर दीपक जला रही थी। और जब मतलब पूजा करते हैं ना तो सभी पल्ला कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे रीति रिवाज होता है। ये हमने नाज रखा, नाज पे पैसे, और मम्मी देने लगी थी अब धूप, क्योंकि अंगारी भी कर रखी थी हमने। तो मम्मी दे रही थी धूप और छोटी मम्मी बैठी थी कान्हा जी को लेके उन्हें ढक करके काफ़ी अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर जो मतलब उसे बेमाता माता बोलते हैं उनकी पूजा होती है ये। तो मम्मी कर रही थी उनकी पूजा। तो ऐसे ही मम्मी धूप डाल रही थी। फिर मम्मी छोटी मम्मी को कह रही थी कि चावलों की यहाँ पे आखत डलती है 7 बार, तो मम्मी डाल रही थी आखत ऐसे एक एक बारी कर करके। छोटी मम्मी, हम सोच रहे कि अगले साल तक सिमरन को भी छोटा सा भाई आ जाए, इसलिए मम्मी ने इनसे पूजा कराई थी। तो मम्मी बार बार से डाल रही थी आखत, 7 बार डलवाई। ये यहाँ पे तीनों भैया खड़े थे, ये भी देख रहे थे। खुशी बैठी थी और ये छोटा बेबी उसकी मम्मा पड़ी थी। और ये तो देखो आपको पता पूजा चल रही थी, सिमरन सब देख रहे थे क्योंकि पूजा हो रही थी। तो वही सब तो का देखना तो बनता ही है। सब कह रहे थे कि अभी तो छोटे बेबी की छठी थी और आज कान्हा जी की, मतलब 6 दिन का ही गैप है इनके बीच में। तो फिर नेक्स्ट दीपक को बुझा देते हैं क्योंकि छोटे बेबी को नहीं दिखाना होता है ये, जैसे कि कान्हा जी को भी। और कोई छोटा बेबी होता है तो उसको भी नहीं दिखाना होता है, तो इसलिए मम्मी ने दीपक बुझा देता। और ये जो प्रसाद है मतलब रोटी, ये सभी को एक एक देते हैं खाने के लिए, जैसे मम्मी चाची भाभी ये सब मैरिड लेडीज। तो देखिए मैं भी दिखा रही थी आपको अपना फ़ोटो।
तो मम्मी अभी इस नाच को जो है मम्मी ने तो देखे, कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।